उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में कुल 3260 पदों में से 1815 पद रिक्त हैं। फिलहाल अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा 539 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण हैं या फिर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो रिक्त पद हैं तो कुल 3260 पदों में से 1988 असिस्टेंट प्रोफेसर, 824 एसोसिएट प्रोफेसर और 448 प्रोफेसर के पद हैं। वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910, एसोसिएट प्रोफेसर के 539 और प्रोफेसर के 356 पद रिक्त हैं। इनमें से असिस्टेंट प्रोफेसर के 226, एसोसिएट प्रोफेसर 159 और प्रोफेसर के 154 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो विज्ञापन किन किन विश्वविद्यालयों से जारी हुआ है तो ध्यान से देख लीजिए और इनकी वेबसाइट पर जाकर आप पूरा प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विज्ञान प्रकाश, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर एक कंपाइलेशन करके वीडियो भी मैं बना दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि किस विश्वविद्यालय में कौन कौन से पद रिक्त हैं। जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कुल 118, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में 50, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 74 पद, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में कुल 16 पद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 78 और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने 41 पदों के लिए विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। तो लखनऊ, सिद्धार्थ, संपूर्णानंद, बुंदेलखंड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप नियमानुसार यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर आपने पीएचडी की हुई है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप उसको देख पाएंगे पूरी जानकारी। फिलहाल उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, योगी सरकार ने प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में कुल 1747 जो पद रिक्त हैं, 1747 पद जो रिक्त हैं, तो इन पर जल्दी से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। तो इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा विभाग में पदोन्नति के लंबित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नतियां करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में रिक्त हैं 1747 पद और इनको यथाशीघ्र भरा जाएगा। कौन कौन से पद हैं तो पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं। ठीक है। दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 और राजकीय दुग्ध निरीक्षक के 209 पद रिक्त हैं। सरकार इसके अलावा विभाग में आवश्यकता के अनुसार समूह घ के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भी कार्य लेगी। तो एक नई वैकेंसी के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव। जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो कंडीशंस हैं, उन्हीं के बीच में आपको सर्वोत्तम रिजल्ट लेना है। तो वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी और इस पर अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके पास समय नहीं होगा कि आप उन विद्यार्थियों से लड़ पाएँ पढ़ाई करके जो कि ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो देखो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक होता है निष्काम कर्म, मतलब फल रहित कर्म की इच्छा। तो जो लोग निष्काम कर्म करके आगे बढ़ रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। खैर, इस पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और फिलहाल आपको ये बता दें कि मथुरा उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भेजे विज्ञापन में की है। संघ का कहना है कि फिलहाल गर्मी जो है वो अपने चरम पर है और स्कूल जो है वो 15 तारीख को रीओपन होने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश को 30 जून तक बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे भी लगता है कि फ़िलहाल अभी जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं हैं। मौसम विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
स्कूल खोलने का कोई भी औचित्य अभी प्रतीत नहीं होता है। तो फिलहाल अभी जो मांग हो रही है उसमें 16 जून से 30 जून तक गर्मी के लिए जो अवकाश है उसको बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अभी जो मौसम है उसमें कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। तापमान बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कूलों में रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिलहाल अवकाश के लिए जो ये 15 जून समय सीमा है इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया जाए। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स 12,460 शिक्षक भर्ती जो कि 2016 में आई थी, तो उसमें 5,856 शिक्षकों की नियुक्ति अब बहुत जल्द कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 जून तक मांगा विवरण। एनआईसी से ऑनलाइन करेंगे विद्यालय आवंटन। तो अब परिषद ने निर्धारित प्रारूप पर सभी जिलों के जो बीएसए हैं उनसे शिक्षकों का विवरण 15 जून तक मांगा है। परिषद ने 2016 में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। कई साल बाद चयनित हुए शिक्षकों में से 6,604 की नियुक्ति पत्र देते हुए विद्यालय का आवंटन कर दिया गया था, मगर 5,856 शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई। इसका प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वहाँ से इनके पक्ष में फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इन अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को नियुक्ति पत्र जारी तो कर दिए गए, लेकिन विद्यालय आवंटित नहीं किए गए। तो इसके खिलाफ अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को मतलब कहा कि इनको विद्यालय आवंटन किया जाए। तो अब फिलहाल ये प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पूरी होगी प्रक्रिया। तो शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन आवंटन के लिए सभी बीएसए से शिक्षकों का विवरण 15 जून तक भेजने को कहा गया है। इसके बाद ये जो प्रक्रिया होगी वो यथाशीघ्र पूरी कर ली जाएगी। और बात करेंगे यहाँ पर आरओ पेपर लीक मसले के बारे में। तो कमलेश की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर। तो एसटीएफ उसे गुरुवार को सुबह 10 बजे कस्टडी रिमांड पर लेकर शुक्रवार सुबह तक पूछताछ करेगी। उसे कौशाम्बी जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। झूसी में स्कूल चलाने वाला कमलेश पर आरोप है कि उसने ही बिशप जॉनसन स्कूल से प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर इसे लखनऊ निवासी सौरभ शुक्ला को भेजा, जिसके बाद पेपर वायरल हुआ। एसटीएफ ने ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। इसमें एक सवाल यह भी है कि आखिर कैसे उसने बतौर अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा दी और बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल में कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी भी दी। बता दें कि जाँच में एसटीएफ को करेला बाग स्थित परीक्षा केंद्र के उपस्थिति पत्रक के साथ ही बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल में कक्ष निरीक्षक ड्यूटी चार्ट रजिस्टर में उसके दस्तखत भी मिले हैं। तो ये वाकई एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक आदमी एक दिन में और भी 3 घंटे के समय में कितने काम कर रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। देखिए गर्मियाँ जो हैं अभी चरम पर हैं और आप लोग एक काम करिए कि कम से कम अपने घर के आसपास अगर कोई रास्ता वगैरह है, अगर आप वहाँ पर प्याऊ लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। मतलब एक छोटा सा घड़ा रख दीजिए, पानी रख दीजिए। छतों पर तो बिल्कुल एक कटोरी में पानी ज़रूर रखिएगा। थोड़े से बिस्कुट के टुकड़े या फिर चावल के टुकड़े रख दीजिए। इससे जो जीव जंतु हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। पानी थोड़े साय में रखिएगा क्योंकि पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अपने मन में ज़रूर ये बात ध्यान रखिए कि आजकल पानी की आवश्यकता सबको है। जहाँ पर भी आप पानी पिला सकते हैं पिला दीजिए। ये बहुत ही मानवता का काम है। बाकी पाप पुण्य तो ये अलग रजिस्टर होता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छा काम है उसे करके आपको अच्छा महसूस होगा। करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा जो सेशन है डेली एमसीक्यूज उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रतिदिन 8 बजे आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्न करंट अफेयर के डिस्कस करते हैं। उद्देश्य होता है कि पूरे महीने में 300 प्रश्नों को हम डिस्कस कर लें, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप जानते ही हैं कि इसमें भी आप करंट अफेयर के प्रश्न पाएंगे। इसके अलावा आरओ की परीक्षा होनी है, पीसीएस की परीक्षा होनी है, या फिर ग्रुप सी और डी की परीक्षाएं होनी है, यूपी SSC पीटी की परीक्षा होनी है, उस पर आधारित जो वैकेंसी जा रही हैं लेखपाल भर्ती वगैरह के लिए। तो ये आपका बहुत ही क्वालिटी टाइम होगा। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, तो इसे आप जरूर वॉच कर लिया करें। धन्यवाद। और हाँ, जो कल का वीडियो था बहुत कम लोगों ने वॉच किया है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उसको आप लोग एक बार वॉच जरूर करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।